हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। और साथ ही साथ बेल आइकन यानी कि घंटे के बटन को जोर से दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप आज की वीडियो में देखेंगे हिंदी की पाठ्य योजना। ऊपर आपको सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद किस कक्षा के लिए ये पाठ्य योजना बनाई जा रही है। तो हमारी आज की जो कक्षा है वो कक्षा 8 है। वर्ग है ब, विषय है हिंदी का, उप विषय है व्याकरण, कालांश है प्रथम। कालांश को आपको मैं समझाने के लिए बता दूं, कालांश को पीरियड कहते हैं। किस पीरियड में पढ़ाया जाएगा ये सब्जेक्ट। उसके बाद अवधि है, यानी कि ड्यूरेशन क्या है क्लास का। तो 40 से 50 मिनट ये होती है पाठ्य योजना का क्लास का ड्यूरेशन। और दिनांक में आपको उस दिन की डेट लिखनी होती है जिस दिन आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए विद्यालय में जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा आज का जो प्रकरण है वो है समास। इसके बाद हम चलते हैं अपने सामान्य उद्देश्य की तरफ। सामान्य उद्देश्य में आपको मैं पहले बता दूं, मिनिमम इसमें 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम इसमें 8 से 10 पॉइंट भी लिखा जा सकता है। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीजों का विकास होता है उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों को सशब्द शक्ति लोकोक्ति और मुहावरों का ज्ञान कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित गति एवं उचित आरोह अवरोह के साथ मौखिक वाचन करने में कुशल बनाना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और चौथा पॉइंट है छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने व की क्षमता का विकास करना। चौथे पॉइंट के बाद हम चलते हैं अपने पांचवें पॉइंट की तरफ, सामान्य उद्देश्य के। यहाँ पे देख सकते हैं पांचों पॉइंट है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और छठा पॉइंट है छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। सामान्य उद्देश्य के बाद हम चलते हैं अपने विशिष्ट उद्देश्य की तरफ। विशिष्ट उद्देश्य में वो पॉइंट लिखे जाते हैं जो आपका टॉपिक होता है, यानी कि प्रकरण हमारा आज का जैसे प्रकरण समास है, तो समास को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीजों का विकास होगा उसको विशिष्ट उद्देश्य में पॉइंट में लिखते हैं। इसमें मिनिमम 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट भी लिखा जा सकता है। इसमें देख सकते हैं पहला पॉइंट है छात्र समाज के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र समाज के से संबंधित जानकारी जान सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र समाज को उदाहरण के माध्यम से समझ सकेंगे। चौथा पॉइंट है छात्र समाज के उदाहरण को बता सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम चलते हैं सहायक शिक्षण सामग्री की तरफ। सहायक शिक्षण सामग्री को आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसमें आपको वो सारे पॉइंट लिखने हैं जिन जिन चीजों की सहायता आप पढ़ाते समय लेंगे। यहाँ पे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि आप लिख सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान में आता है। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्रों को समाज के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं, यानी कि छात्र समाज के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत रखते हैं। इसके बाद पूर्व ज्ञान के बाद हम चलते हैं अपने प्रस्तावना प्रश्न की तरफ। प्रस्तावना आपके लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें आप मिनिमम 2 कॉलम बना सकते हैं, मैक्सिमम 3 कॉलम भी बना सकते हैं। आप एक क्रम संख्या का कॉलम राइट लेफ्ट साइड में सबसे पहले बना सकते हैं, लेकिन अगर 2 कॉलम मिनिमम बनाना चाहें तो 2 कॉलम भी बना सकते हैं। इसमें आप पहला कॉलम होगा छात्राध्यापक कथन का, दूसरा कॉलम होगा छात्र छात्रा क्रिया का। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापक की जगह छात्राध्यापिका लिख लीजिए। इसमें छात्राध्यापक को ऐसे प्रश्न पूछने होते हैं जिसका जो छात्र छात्रा है वो अपने पूर्व ज्ञान का यूज करके उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। यहाँ पे आप मिनिमम 3 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसमें देख लीजिए, पहला प्रश्न है पृथ्वी के ऊपर क्या है, तो बच्चे बता देंगे इसका उत्तर आसमान। आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग कैसा होता है, तो बच्चे बता देंगे नीला होता है। तीसरा है नीला है जो कमल मिलकर क्या होगा, तो बच्चे बताएंगे, उनको समाज की थोड़ी बहुत जानकारी है तो बच्चे बता देंगे नीलकमल। और चौथा यहाँ पे प्रश्न है नीलकमल शब्द को किस प्रक्रिया द्वारा छोटा किया गया है, तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये था हमारा प्रस्तावना प्रश्न पूरा। अब प्रस्तावना प्रश्न के बाद आपको लिखना होता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है बच्चों आज हम समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद हम चलते हैं अपने लेसन प्लान के प्रस्तुतिकरण पे। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है प्रस्तुतिकरण, और आपको प्रस्तुतिकरण 2 पेजों को मिला के बनाना होता है। आप दोनों पेज मिला के देख लीजिए, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण है। और यहाँ पे देख लीजिए प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम है यहाँ पे छात्राध्यापक कथन का, तीसरा कॉलम है यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया का, चौथा कॉलम है प्रयुक्त विधियां का और 5वां कॉलम है श्यामपट्ट कार्य का। यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको समाज के बारे में बच्चों को बताना शिक्षण बिंदु में। समाज के बारे में बताने से पहले बच्चों का ज्ञान देख लीजिए आप कि उनको समाज के बारे में क्या क्या नॉलेज है। यहाँ पे बोध प्रश्न, आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक अगर हैं तो यहाँ पे बोध प्रश्न पूछे बच्चों से कि समाज का अर्थ क्या होता है, और दूसरा प्रश्न है समाज की परिभाषा बताइए। तो यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया में देख लीजिए मौन लिखा है, इसका उत्तर वो नहीं दे पाएंगे। ये प्रश्नीकरण विधि थी, तो सबसे पहले ऊपर देख लीजिए प्रश्नीकरण विधि लिखा है,
उसके बाद जब ये बच्चे नहीं बता पाएंगे समास के बारे में कुछ भी तो स्पष्टीकरण देगा छात्राध्यापक। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास के द्वारा शब्दों को छोटा किया जाता है। छात्र छात्रा क्रिया में लिखिए आप, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान विधि थी तो यहाँ पे व्याख्यान विधि लिख दीजिए और श्याम पट्टिकार पे लिखिए समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। उसके बाद परिभाषा लिखिए, यहाँ पे परिभाषा दीजिए। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के नियमों से बना जो शब्द है वह समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। समास रचना के में दो पद होते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। ये व्याख्यान विधि थी तो यहाँ पे व्याख्यान विधि लिख दीजिए और लास्ट में यहाँ पे एग्जाम्पल दे दीजिए कि जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। राजपुत्र में यहाँ पे पूर्व पद है राज और उत्तर पद है पुत्र। इसके बाद हम प्रस्तुतिकरण के दूसरे पेज पे चलते हैं। यहाँ पे अभी देख लीजिए छात्राध्यापक कथन में आपको लिखना है समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्ति लुप्त हो जाती है। जैसे राजा का पुत्र को राजपुत्र कहा जाता है, यहाँ पर का विभक्ति लुप्त हो गई है। समास यहाँ पे उदाहरण लिखिए शिक्षण बिंदु में। समास के उदाहरण यहाँ पे प्रति प्लस दिन होता है प्रतिदिन, भर प्लस पेट होता है भरपेट, गगन को चुमने वाले को कहते हैं गगनचुंबी, हाथों के लिए कड़ी को कहते हैं हथकड़ी, शोक के पतन के लिए कहते हैं शोक पतन। ये सब उदाहरण विधि थी तो यहाँ पे उदाहरण विधि लिख दीजिए श्यामपट्ट का प्रयुक्त विधियों में। और ऊपर आप समास प्रक्रिया में पदों के बीच विभक्तियां जैसे राजा का पुत्र को राजपुत्र कहते हैं ये लिख दीजिए। उसके बाद लास्ट में आता है यहाँ पे समास विग्रह। समास विग्रह में देख लीजिए आपको लिखना है यहाँ पे तीसरा प्रश्न बच्चों से पूछे समास विग्रह किसे कहते हैं तो बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये मौन। उसके बाद यहाँ पे स्पष्टीकरण देंगे आप। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे नील कमल को हम कहेंगे क्या, यहाँ पे नीला है जो कमल। छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लास्ट में यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य पे आप लिख दीजिए नीला, नील कमल को कहेंगे नीला है जो कमल। अब ये देख लीजिए इसको भी आप बीच वाले पेज पे बनाएंगे, पूरा लिखना है एक ही पेज पे आपको। उसके बाद हम चलते हैं अपने लेसन प्लान के पुनरावृत्ति के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पुनरावृत्ति लिखिए ऊपर। पुनरावृत्ति का प्रश्न बच्चों से इसलिए पूछा जाता है कि उनका 40 मिनट का क्लास होता है तो उनका ध्यान इधर उधर भटकने लगता है। तो उनका ध्यान इधर उधर ना भटके इसलिए बीच बीच में जो छात्राध्यापक है उसको बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछते रहना चाहिए बच्चों से, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा रहे। और ये प्रश्न आप मिनिमम 1 से 2 पूछ सकते हैं और मैक्सिमम आप 3 से 4 प्रश्न भी 40 मिनट की क्लास में पूछ सकते हैं 10-10 मिनट के अंतराल पे। यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है प्रतिदिन में कौन सा उत्तर पद है और दूसरा यहाँ पे प्रश्न है दो पहरों के समूह को क्या कहते हैं। अब पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद काफी लोगों का कंफ्यूजन होता है कि मूल्यांकन का प्रश्न में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों की संख्या भी लगभग समान होती है और प्रश्नों की कठिनाई भी लगभग समान होती है। तो इसमें अंतर क्यों, अलग अलग हेडिंग में क्यों लिखा जाता है इसको, तो मैं आप लोगों को बता दूं पुनरावृत्ति का प्रश्न मैं पहले बता चुका हूं कि बच्चों के लिए होता है और मूल्यांकन का प्रश्न छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका के लिए होता है। जो उस दिन जो टेक्निक मतलब जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया गया है क्या वो टेक्निक सही है उसका मूल्यांकन करते हैं यहाँ पे शिक्षक। तो अगर यहाँ पे प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर सभी बच्चे दे पा रहे हैं तो आपके पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा है। बट अगर आपके पढ़ाई जो प्रश्न पूछा गया आपने प्रश्न पूछा है उसमें से अगर कोई भी बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो आपके पढ़ाने के तरीके में जरूर कोई न कोई कमी है तो उसको सुधारने की जरूरत है। इसका मूल्यांकन शिक्षक करता है। यहाँ पे देख लीजिए 3 प्रश्न पूछा गया है, मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न इसमें भी पूछ सकते हैं मूल्यांकन में और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न भी पूछा जा सकता है इसमें। यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है संक्षेप किसका शाब्दिक अर्थ है और दूसरा है यहाँ पे प्रश्न राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा और तीसरा प्रश्न है समास के नियमों से बने जो शब्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। मूल्यांकन के प्रश्न के बाद आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में आपको गृह कार्य का इंग्लिश मीनिंग होता है होमवर्क, सभी को पता होगा गृह कार्य में क्या होता है। यहाँ पे गृह कार्य में बच्चों को काम दिया जाता है जिसका उत्तर बच्चे घर से लिख के ले आते हैं अपने कॉपी में। अगर कुछ याद करने के लिए है तो बोल दीजिए उनको कि याद करके आना है आपको। यहाँ पे आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं जिस हिसाब से आपने 40 मिनट की क्लास में पढ़ा होगा। मैक्सिमम इसमें भी 3 से 4-5 प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें देख लीजिए बच्चों को दिया गया प्रश्न यहाँ पे है छात्रों कल घर से 10 समास व उनके विग्रह करके लाना है। इसको बच्चे आप घर से लिख के ले आएंगे। तो गृह कार्य के बाद हमारा आज का लेसन प्लान यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे आशा करता हूँ आज का लेसन प्लान आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया या फिर कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं जल्दी से जल्दी कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आपको प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसी वीडियोज के लिए आप प्लीज रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे मैं कोई वीडियो यहाँ पे आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को जितनी देर हो सके उतनी देर देखा करिए जिससे आप लोगों को आसानी से सारी चीज समझ में आ सके। मैं अपने जो आवाज है उसके द्वारा भी मैं आप लोगों को दिखाने के, काफी लोग होते हैं बस दिखा देते हैं बोलते हैं बताते नहीं कुछ। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने से ज्यादा बताने पे विश्वास रखता हूँ कि आप लोगों को अगर नॉलेज हो जाएगी तो आप खुद से लेसन प्लान बनाने लगेंगे।
और ऐसे लेसन प्लान के लिए आप सबसे पहले रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चाहे वो डीएलएड का हो, बीटीसी का हो या फिर बीएड का हो। और इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर करिए फ्रेंड्स, जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।